हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया आज हम इस लेक्चर में क्या जानेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, तो क्या है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दबा के, और बगल में घंटे को दबा देना है ताकि कोई वीडियो डालें तो उसका क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको उससे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है कि जब बाघों की कई सारी प्रजातियां जो है विलुप्त होने लगी, ठीक है, जब वो विलुप्त होने लगी तो उन्हीं की समस्या को देखते हुए और उन्हीं बाघों को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि भैया प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो डेट दे देता है 71, 72, 73, 74, तो आपको 71 पे टिक लगाना है। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया था। तो जिसका उद्देश्य क्या था मुख्य, कि जो बाघ समाप्त होने के उनको बचाना था मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब भैया इसके कारण जो है अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो इसका जब ये मनाया जाता है तो इसका निर्णय कब लिया गया, कब से ये स्टार्ट हुआ, तो वर्ष का निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में इसका मतलब निर्णय लिया गया कि अब से लगातार आपको हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बाघ दिवस मनाना है। ठीक है, तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु तो है ही है, साथ ही साथ विश्व के कुल 80% टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भैया भारत में जो है विश्व के कुल 80% टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की जो लास्ट रिपोर्ट कब आई थी 2018 के, उसी के मुताबिक जो है कि अब भारत में बाघों की संख्या टोटल कितनी है, 2967 है। ये डाटा आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भैया भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है, 2967। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघों की संख्या है, तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से की गई थी। अब भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 51 है। इससे पहले कितने थे, 50 है। तो अभी हाल ही में 51वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तमिलनाडु में इसका नाम क्या है, श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई। ठीक है, श्री विल्लीपुतुर मेघामलाई तमिलनाडु 2021 में जो अभी हाल में घोषित किया गया है, इसको आपको याद रखना है। चलिए और आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि भैया किन किन राज्यों में बाघों की संख्या कितनी कितनी है। हालांकि ऊपर हमने अभी बताया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, तो कितनी है, 526। ठीक है, कर्नाटक में कितनी है, 524। उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो 264, असम की बात करें तो 190, केरला की बात करें, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो केरला की बात करते हैं 190। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पेपर यानी कि आर ओ हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएसआई वीडियो पीटी, तो 173 उसमें है। ठीक है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ बाघों की संख्या पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 173। पश्चिम बंगाल में कितनी है, 88 है। राजस्थान में 69 है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितनी है, आंध्र प्रदेश में 58 है बाघों की संख्या। बिहार में अगर हम बात करते हैं तो 31 है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 29, उड़ीसा की बात करें तो 28, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 19, और झारखंड की बात करते हैं तो 5, और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो गोवा में 3, और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो वहीं अगर हमने बताया क्या, मध्य प्रदेश में 526। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि ऊपर जो फैक्ट वाइज हमने बताया वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहीं से रहती है कि भैया टाइगर रिजर्व आपको मिलाने के लिए सबसे ज़्यादा देता है। अगर आप यूपी पीसीएस आर ओ का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ दे देगा कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर। अब आगे स्टेट का नाम दे देगा राज्य का, और आपको मिलाना होगा कि भैया कान्हा कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, पलामू कहाँ पे, रणथंभौर कहाँ पे, आपको मिलान करना होगा। मैचिंग वाले पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। 51 का 51 पूरा याद रखना पड़ेगा, तब आप वहाँ जाके मिला पाएंगे, मिलाने के लिए जब आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे 100%। उसके बाद टाइगर रिजर्व ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये स्थापना लिखा हुआ। स्थापना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हालांकि हमने सीक्वेंस वाइज जो है लिख दिया है कब क्या मतलब कि इसकी कब क्या इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सीरियल वाइज एकदम से है।
तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व 1973-74 में कर्नाटक में है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। उसके बाद कान्हा नेशनल, जो कान्हा वाला कहाँ पे है, ये अगर हम आगे जो है आगे हम टाइगर रिजर्व नहीं लगाएं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर हम मानस की बात करते हैं तो असम में, मेलघाट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में, पलामू की अगर हम बात करें तो झारखंड में, ठीक है। ये सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा। और रणथंभौर की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सिमलीपाल। उड़ीसा मिलाने के लिए देता है जरूर, अगर आप यूपीपीसीएस आर का पेपर दिए होंगे तो आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपको विश्वास नहीं तो उठा के देखिए, वहाँ पे ये सब का क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सुंदरबन की अगर वहीं बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। पेरियार केरला में, ठीक है। सरिस्का ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा कतरनी घाट ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर, कालाकाड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु में है। वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ पे, बिहार में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। पेंच की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है। और अगला अगर हम बात करते हैं तादोबा, ठीक है, तादोबा अधेरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तादोबा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में है। अगले टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, अगला हम देखते हैं कि दाम्पा ये कहाँ पे है, मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। पेंच महाराष्ट्र में है। पक्के और पखोई अरुणाचल प्रदेश टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नमेरी ये असम में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आपको ये सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा भैया ना। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है। और उदंती सीता नदी ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। सतकोसिया ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में। काजीरंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, असम में। और अगली हम बात करते हैं तो अंसी टाइगर रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। संजय वाला ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है। और अगले की अगर हम बात करते हैं तो मुडुमलाई, जो कि 2008 2009 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तमिलनाडु में। नागरहोल की अगर हम बात करते हैं तो ये नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। अगला अगर हम बात करते हैं 37 नंबर, पराम्बिकुलम ये कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। सह्याद्री ये महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। रंगनाथ कर्नाटक में है। कावल, कावल ये कहाँ पे है, तेलंगाना टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम ये तमिलनाडु में है। मुकुंद्रा हिल्स, ठीक है, टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। नवेगांव ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। 44 नंबर अगर हम बात करते हैं तो श्रीशैलम नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश नहीं लिखा है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है। वहीं 45 नंबर की बात करते हैं तो आम्राबाद ये है तेलंगाना में। पीलीभीत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। बोर की बात करें तो महाराष्ट्र। राजा जी की बात करते हैं तो उत्तराखंड। औरंग की बात करते हैं तो असम। ये सब इंपॉर्टेंट है, राजा जी कई बार पूछा है। कामलांग उत्तराखंड में है। श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई तमिलनाडु में। 2021 ये याद रखना है, श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई 2021 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, मतलब पूछा जाएगा, लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये नोट्स में आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महाराष्ट्र की वर्धा जिले में वर्धा नदी के घाटी में स्थित बोर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। तो ये देश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद श्रीविल्लीपुतुर जो है मेघामलाई 2021 तमिलनाडु 51वां सबसे नया टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये है पूरा, आपको फैक्ट वाइज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, दबा के आपको शेयर करना है, ठीक है। और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।